हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीरू सेठी मैथ्स हब। आज हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे? कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए अभी अगर आपके पास Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट अस से दिस इज a प्लस आयोटा b, और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 जिसको हमने ले लिया c प्लस आयोटा d। ठीक है, अब आपको अगर इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लस करना है, ठीक है, Z1 प्लस Z2, तो कैसे प्लस करेंगे? रियल पार्ट कौन सा है Z1 का? ये वाला। Z2 का रियल पार्ट कौन सा है? ये वाला। तो रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करेंगे तो आपके पास आ गया a प्लस c। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? b, और इसका Z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है? d। इन दोनों को प्लस करेंगे, लेकिन इनके साथ दोनों के साथ आयोटा है तो वो कॉमन लिख लेंगे, प्लस आयोटा क्या लिखेंगे? b प्लस d। ठीक है, तो ये आपने इन दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर Z1 आपके पास है 2 प्लस 4 आयोटा एंड Z2 ले लेते हैं, Z2 आपके पास है 3 प्लस 7 आयोटा। ठीक, अब अगर आपको Z1 प्लस Z2 निकालना है तो आप क्या करेंगे? रियल पार्ट को रियल पार्ट से प्लस करेंगे। 3 प्लस 2 कितना हो गया? 5, प्लस इमेजिनरी को इमेजिनरी से करेंगे। 7 प्लस 4 कितना हो गया? 11, साथ में लिखना है आयोटा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आपने क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया। समझ में आ गया? अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं एडिशन की। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। नंबर 1 है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर लॉ। ठीक है, एज पर दिस लॉ हमारे पास अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 एंड Z2, ये दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। ठीक, अब एज पर दिस प्रॉपर्टी अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, Z1 प्लस Z2 को, ठीक है, तो ये भी क्या कॉम्प्लेक्स नंबर आता है? ठीक है, आप देखिए आपके पास Z1 था 2 प्लस 4 आयोटा, Z2 था 3 प्लस 7 आयोटा। आपने जब इन दोनों को प्लस किया तब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बना है ना। तो दैट मीन्स एडिशन में क्लोजर लॉ सेटिस्फाई हो जाता है। दैट मीन्स अगर Z1 और Z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे तो उनको ऐड करोगे तब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। समझ में आ गया क्लोजर लॉ? चलिए सेकंड करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है द कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है? अगर आपने लिख दिया Z1 प्लस Z2, क्या ये इक्वल होगा Z2 प्लस Z1 के? ठीक है, तो ये हमेशा इक्वल होंगे दोनों। ठीक है, Z1 प्लस Z2 लिखो या Z2 प्लस Z1 लिखो, बोथ आर सेम। ठीक है, ये दोनों इक्वल होते हैं। आपकी थर्ड प्रॉपर्टी है द एसोसिएटिव लॉ। एज पर दिस लॉ अगर आपके पास तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2, Z3, ठीक है, तो अगर आपने इन दोनों को पहले प्लस किया और उसके बाद इन दोनों में ऐड कर दिया, इनका जो आंसर होगा उसमें ऐड कर दिया Z3, क्या ये इसके बराबर होगा? Z1 प्लस Z2 प्लस Z3। मतलब क्या? मैं इन दोनों को ऐड करूं पहले और इसका जो आंसर होगा उसको Z3 में ऐड कर दूं, या मैं ऐसा भी कर सकती हूँ Z2 और Z3 को पहले ऐड कर दूं, इनका जो आंसर होगा उसको Z1 में ऐड कर दूं, तो ये दोनों सेम आएंगे। ठीक है, चाहे आप इन दोनों को पहले प्लस करो या इन दोनों को पहले प्लस करो और फिर इसके साथ ऐड कर दो, तो ये दोनों क्या होंगे? सेम होगा। तो दिस लॉ इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई होता है एडिशन में। समझ में आ गया? अब चलेंगे, फोर्थ है आपके पास द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी में क्या होगा? हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा 0 प्लस 0 आयोटा। ठीक है, जिसको हम डिनोट कर लेंगे बड़े वाले 0 के साथ। ठीक है, अगर ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है
तो अगर मैं z में ये बड़ा वाला ज़ीरो जो है, जो कि हमारे पास 0 + 0 आयोटा है, अगर मैं ये ऐड कर दूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, वापस z आ जाएगा, ठीक है ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैं 0 प्लस करूंगी तो वापस मेरे पास वही वाला कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। तो ये वाला जो 0 है इसको हम क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। तो आपसे अगर कोई पूछे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स की एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, तो दैट इज 0 + 0 आयोटा, ठीक है। ठीक है। नंबर 5 है आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब इसमें क्या है, अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैं क्या ऐड करूं ताकि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए, दैट मीन्स 0 बन जाए। तो z में मैं क्या ऐड करूंगी, -z ऐड करूंगी, तभी वो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो -z यहाँ पर हम -z को क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ठीक, समझ में आ गया ये प्रॉपर्टीज। एज पर द फर्स्ट प्रॉपर्टी आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे तो आपका आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कह रही है, आप z1 + z2 लिखो या z2 + z1 लिखो, बोथ आर सेम। थर्ड प्रॉपर्टी में आप पहले z1 और z2 को ऐड करो फिर z3 में ऐड करो, या आप ऐसा कर सकते हो z2 और z3 को पहले ऐड करो और इसको फिर z1 में ऐड कर दो, तो ये दोनों सेम होंगे, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी में आपकी एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगी, दैट मीन्स z में आप 0 ऐड करेंगे तो आपके पास z वापस आएगा, तो 0 आपका एडिटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। और फिफ्थ में आपका एडिटिव इनवर्स क्या है, -z, बिकॉज z को आप z में ऐड करोगे तो वापस आपके पास 0 आ जाएगा। 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज हैं कुछ जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो दिस इज द एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करना है, समझ में आ गया ये। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अगर z1 आपके पास a + आयोटा b है एंड z2 आपने ले लिया c + आयोटा d, ठीक है। अब आपको इन दोनों का डिफरेंस निकालना हो अगर z1 - z2, तो आप कैसे करेंगे, सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने एडिशन में किया था। एडिशन में रियल पार्ट्स को ऐड किया था, यहाँ पर हम रियल पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्या आ जाएगा, a - c प्लस आगे क्या लिखना है, आयोटा, ठीक है। अब क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास क्या आ गया, b - d, ठीक है। तो ये आ गया आपको डिफरेंस कैसे निकालना है, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, z1 अगर आपके पास है 6 + आयोटा, 6 + आयोटा, एंड z2 है अगर आपके पास 3 + 6 आयोटा, ठीक है। आपको क्या करना है, z1 - z2 निकालना है, तो आप क्या करेंगे, रियल पार्ट्स में से रियल पार्ट्स दोनों सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 6 - 3 क्या हो गया, 3। आगे क्या लिखना है आपने, प्लस आयोटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा प्लस आयोटा। अब आपने क्या करना है, आयोटा के साथ यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है ना। तो 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, आप सिर्फ आयोटा भी लिख सकते हो, लेकिन ये मैं 1 आपके समझने के लिए लिख रही हूँ। तो 1 - 6 कितना हो जाएगा, -5, ठीक है। और इसको सॉल्व करके आप कैसे लिख सकते हो, 3 - आयोटा 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा z1 - z2। समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सेम z1 ले लेते हैं a + आयोटा b एंड z2 हमने ले लिया c + आयोटा d, ठीक है। अब आपको क्या करना है, z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले z1 लिख लिया आपने, a + आयोटा b, मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, c + आयोटा d। तो आप क्या करेंगे, दैट विल बी इज इक्वल टू, पहले a ले लेंगे, उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a × c क्या आ गया, ac, प्लस a × आयोटा d, तो क्या आ जाएगा, आयोटा
पहले लिख लेते हैं ए डी, ठीक है, आयोटा पहले लिख लिया, ए मल्टीप्लाई बाई डी ए डी, ठीक है। अब क्या आ गया, अब आयोटा बी को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ गया, आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी बी सी, आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय सी तो आयोटा बी सी हो गया, प्लस आयोटा इंटू आयोटा कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी बी डी, ठीक है। आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय आयोटा डी किया तो दैट विल बी आयोटा स्क्वायर बी डी, समझ में आ गया। अभी देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ए सी प्लस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी, आयोटा स्क्वायर अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, ठीक है। तो आयोटा स्क्वायर के बदले लिख लिया -1, ठीक। अब क्या करेंगे, ये बिना आयोटा के नंबर दिख रहा है आपको और ये भी बिना आयोटा के नंबर दिख रहा है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इकट्ठा करके लिखेंगे ए सी दिस इज माइनस बी डी, ठीक है, इनको साथ में लिख लिया। अब आयोटा वाले नंबर्स को साथ में लिखना है तो आयोटा कॉमन ले लेंगे दोनों में, आयोटा दोनों में कॉमन आ गया तो अंदर क्या आ गया, ए डी प्लस बी सी, सो दिस इज ए डी प्लस बी सी, ठीक। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, समझ में आ गया। आप चाहो तो अगर आप ये मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप ये फार्मूला याद रख लेंगे, Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू ये वाला फार्मूला, तो ये फार्मूला डायरेक्टली भी अप्लाई कर पाएंगे, पर मेरी सलाह ये है कि आप इसको मल्टीप्लाई करिए, फार्मूला लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अभी मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो सबसे पहले हमारा क्या था, क्लोजर लॉ। तो क्लोजर लॉ क्या कहता है, जैसे आपने पहले पढ़ा, अगर Z1 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड Z2 भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो क्या इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर बनेगी, यस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन भी आपके पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही बनेंगे। सो दिस क्लोजर लॉ सेटिस्फाइड इन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। तो अगर Z1 और Z2 आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं तो Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही आएंगे, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आ गई, कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ में Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 लिखो, दैट इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1, ठीक है, बोथ आर सेम। तो चाहे आप Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 लिखो या Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 लिखो, बोथ आर सेम, ठीक। अब थर्ड है आपके पास एसोसिएटिव लॉ। तो आपको पास अगर तीन कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1, Z2 और Z3, आप इन तीनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप पहले इन दो को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों का जो आंसर होगा उसको Z3 से मल्टीप्लाई करें, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं Z1 पहले Z2 और Z3 को मल्टीप्लाई करें, इनका जो आंसर होगा उसको Z1 से मल्टीप्लाई करें, बोथ आर सेम। चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें चाहे आप इस तरह से मल्टीप्लाई करें, आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए अभी करते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी लिखा हुआ है, आइडेंटिटी का मतलब क्या, आइडेंटिकल, सेम आना चाहिए। अब Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर फिर से Z आए, ठीक है ना, इस तरह से याद रखिए। एडिटिव आइडेंटिटी हमने पढ़ा, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा एडिटिव आइडेंटिटी, Z में मैं क्या ऐड करूं तो वापस मेरे पास Z आए। आइडेंटिटी मीन्स सेम आना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाए। तो हमने लिखा जीरो ऐड करेंगे तो सेम वही कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। तो अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैं Z में किसके साथ मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास सेम वही नंबर आ जाए, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, 1 के साथ, ठीक है। तो 1 यहाँ पर क्या है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, समझ में आ गया। अब चलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या करना है, Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, जो कि 1 है। अभी हमने ऊपर लिखा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है, तो Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, ठीक है। इसी तरह से हमने एडिशन में भी किया था, ठीक है ना, ये किया था ना, Z में मैं क्या ऐड करूं कि मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी बन जाए। तो Z में मैं -Z ऐड करूंगी तो मेरे पास एडिटिव आइडेंटिटी जो 0 थी वो बन गई थी, तो ये -Z जो था वो हमारा एडिटिव इनवर्स था। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर Z में मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 1 आ जाए, जो कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो मैं अगर 1/Z से इसको मल्टीप्लाई करूँ, Z कैंसिल होकर वापस 1 देगा।
अब ये जो 1/z है इसको हम क्या बोलेंगे, ये 1/z को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गई ये सभी प्रॉपर्टीज आपको। चलिए अभी करते हैं डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, अगर z1 आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमने ले लिया a प्लस आयोटा b, ठीक है, एंड z2 हमने कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया c प्लस आयोटा d। अब अगर आपको z1 डिवाइडेड बाय z2 निकालना है तो दैट विल बी इज इक्वल टू z1 क्या है हमारे पास a प्लस आयोटा b अपॉन z2 क्या है c प्लस आयोटा d। ठीक, आपको इसको सॉल्व करना है तो आप एक चीज़ याद रखोगे, जब भी डिनोमिनेटर में हमें आयोटा दिखेगा तो हमने ऐसे क्वेश्चंस में जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा दिखे तो हमें उसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे तो आपके पास क्या आ गया, a प्लस आयोटा बी अपॉन सी प्लस आयोटा डी मल्टीप्लाई बाय c प्लस आयोटा डी दिया, रैशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर आ गया c माइनस आयोटा डी डिवाइडेड बाय c माइनस आयोटा डी। ठीक, समझ में आ गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में क्या आ गया, a प्लस आयोटा बी मल्टीप्लाई बाय c माइनस आयोटा डी अपॉन, यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ गया c स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ लिख देंगे, आपने फॉर्मूला यूज़ किया यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, डिनोमिनेटर में आपने इसको यूज़ किया। ठीक, सो दैट इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लिकेशन तो आपको आप अभी सीख के आ रहे हैं कैसे मल्टीप्लाई करना है, पहले a को लेना है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आ जाएगा ए सी माइनस आयोटा ए डी। ठीक है, इसको इससे किया तो आयोटा ए डी आया। अब आयोटा बी ले लेंगे, इसको इन दोनों के साथ करेंगे तो आपके पास आ गया आयोटा बी सी, दिस वन आयोटा बी इंटू सी, आयोटा बी सी। अब आयोटा बी इंटू आयोटा डी, और प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस आयोटा बी इंटू आयोटा डी, तो आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर हो गया, और बी इंटू डी। ठीक, समझ में आ गया। अपॉन डिनोमिनेटर में क्या आ गया, सी स्क्वायर माइनस, यहाँ होल स्क्वायर ओपन करेंगे, आयोटा का स्क्वायर भी हो गया और डी का स्क्वायर भी हो गया, दैट इज इक्वल टू आपके पास आ गया ए सी माइनस आयोटा ए डी प्लस आयोटा बी सी माइनस आयोटा स्क्वायर, आपको पता है कितना होता है -1 बी डी। ठीक है, यहाँ लिखोगे बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस, यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ पर भी क्या करेंगे, आयोटा स्क्वायर के बदले -1 डी स्क्वायर। सो दैट विल बी इज इक्वल टू, अब रियल पार्ट्स जिनके साथ आयोटा नहीं है उनको कंबाइन कर लेंगे, आपके पास क्या आ गया ए सी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस बी डी, इनको साथ में लिख लिया, प्लस अभी आयोटा वाले साथ में लिखने हैं, आयोटा कॉमन ले लिया इन दोनों में से, पहले पॉजिटिव नंबर लिख लिया हमने बी सी, अब क्या आ गया माइनस ए डी। ठीक, अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस डी स्क्वायर, तो ये क्या आपने निकाल लिया z1 डिवाइडेड बाय z2। ठीक है ना, ये आप निकाल रहे हैं z1 डिवाइडेड बाय z2, तो ये आपका आंसर होगा। इस तरीके से आप डिवीजन करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की। ठीक, समझ में आ गया। तो आज हमने अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़े। आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।